हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्वदेशी चैप्टर्स के सारे प्रश्न लिए हैं जो कि 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? सी, भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? इसका आंसर है ए, प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? इसका आंसर है बी, दोहा। अगला प्रश्न है, विदेशी के कवि का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है ये, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? इसका आंसर है ये, प्रेमधन सर्वस्व। अगला प्रश्न है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? इसका आंसर है सी, रसिक समाज की। अगला प्रश्न है, प्रेमघन का जन्म हुआ था? इसका आंसर है ए, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की काव्य कृति है? इसका आंसर है डी, यानी कि आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और जीर्ण जनपद, डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? इसका आंसर होगा सी, उर्दू। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था? इसका आंसर होगा डी, यानी कि विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन। अगला प्रश्न है, कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? इसका आंसर होगा सी, सुविधा भोगी। अगला प्रश्न है, प्रेमघन का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है बी, 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है सी, 1922। अगला प्रश्न है, स्वदेशी के लेखक हैं? इसका आंसर होगा बी, प्रेमघन। प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर होगा बी, नागरी नीरद। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? डी, प्रयोग रामागमन। अगला प्रश्न है, प्रेमघन ने इनमें से किस सामाजिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर है सी, आनंद का दंबिनी। अगला प्रश्न है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की? इसका आंसर है ए, ब्रज। अगला प्रश्न है, पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी? इसका आंसर होगा बी, दासवृत्ति। अगला प्रश्न है, प्रेमधन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? इसका आंसर है बी, कलकत्ता के। प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा डी, भक्ति भावना, समाज दशा, देश प्रेम, ये तीनों ही होगा। अगला प्रश्न है, रीति का अर्थ है? इसका आंसर होगा ए, पद्धति। अगला प्रश्न है, भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? इसका आंसर है ए, प्रेमधन को। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? इसका आंसर है ए, अंग्रेजी नीति के कारण। अगला प्रश्न, भारतीयों में डैश के प्रति कोई अवस्था नहीं रह गई है? इसका आंसर है ए, अपनी संस्कृति। अगला प्रश्न, सवै विदेशी डैश नरगति रीति रीत लाखत? इसका आंसर है ए, वस्तु। अगला प्रश्न, भारतीय किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गए हैं? इसका आंसर होगा डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि ए तन से, बी और मन से। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु शब्द है? इसका आंसर होगा ए, झूठ, ए स्त्रीलिंग होगा।
अगला प्रश्न है, दास वृत्ति की चाह चहूँ डैश चारहूँ बरन बढ़ाले। इसका आंसर है सी दीसी। अगला प्रश्न है, कवि ने समाज के किस वर्ग की आलोचना की है? इसका आंसर है सी सुविधाभोगी वर्ग के। अगला प्रश्न है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? इसका आंसर होगा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची जलात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? इसका आंसर है डी स्वदेशी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है डी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? इसका आंसर है सी हिंदी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता संकलित है। इसका आंसर होगा डी प्रेमघन सर्वस्व से। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? बी प्रेमघन का। अगला प्रश्न है, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो इसका आंसर है सी विदेशी विद्या।